तो आज का हमारा टॉपिक है लिंक लिस्ट, ठीक है। सो मेरे पास कुछ नोट्स हैं, हम इसे खोल लेते हैं। ओके, ठीक है। चलो तो देखते हैं, हम यहाँ पे लिंक लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो लिंक लिस्ट होता क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड देन ग्रेजुअली हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आ जाओ। सो लिंक लिस्ट क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर है, बट इसमें हम क्या करते हैं, थोड़े से ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसमें अंदर हम एक क्लास डिफाइन करते हैं एंड क्लास के अंदर कुछ कुछ चीजें होती है, वो हम देखेंगे। अभी हम नोट्स वाइज मतलब जाते जाते, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर आर जस्ट अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज आवर डेटा, जो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं और एरेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं, ठीक है। सो उनमें से ही एक हमारा आता है डेटा स्ट्रक्चर जो है लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो लिंक लिस्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो लिंक लिस्ट कुछ ऐसा दिखता है। सो ऊप्स के कॉन्सेप्ट आई होप सबको पता होंगे, बेसिक ऊप्स। कोई है जिसको ऊप्स के कॉन्सेप्ट नहीं आते सी प्लस प्लस में? एनीवन जिसको ऊप्स के कॉन्सेप्ट नहीं आते हो तो बता सकता है मुझे, ठीक है। तो बेसिक ऊप्स आई होप सबको आता है। तो देखो, लिंक लिस्ट होता क्या है? लिंक लिस्ट होता है, समझो एक ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। देखो, एक तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है जो हम खुद यूज करते हैं, जैसे इंट, डबल, है ना, फ्लोट, ऐसा कुछ। ये डेटा टाइप्स हो गए, ठीक है। अब ये एक डेटा स्ट्रक्चर कैसा है, जिसको हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट से बनाया है, ठीक है। तो जैसे मुझे अगर चाहिए कोई एक एम्प्लॉय जिसके अंदर मेरे पास उसकी दो चीजें सेव्ड हो, एक तो उसका आईडी सेव्ड हो और एक उसकी सैलरी सेव्ड हो, तो क्या कोई ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर मैं दोनों सेव कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो अगर दोनों को सेव करना, चलो मैं पेयर बना सकता हूँ, बट वो फीजिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ, किसकी? एम्प्लॉयज की, जिसके अंदर दो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, एक आईडी एंड एक सैलरी। क्या बात समझ आ रही है? तो वैसे ही हमें लिंक लिस्ट जब हमने बनाने का सोचा, तो लिंक लिस्ट में बात ये थी, लिंक लिस्ट में बात ये थी कि लिंक लिस्ट में दो चीजें होती है, एक होता है वैल्यू और एक होता है एड्रेस। समझते क्या होता है? एक होता है वैल्यू, एक होता है एड्रेस। अब वैल्यू किसका और एड्रेस किसका, ठीक है। तो जब वैल्यू और एड्रेस सेव करने की जरूरत आई, तो हमने सोचा कि हम एक काम करते हैं, एक क्लास बना देते हैं। जैसे हमने बना दी क्लास ऑफ नोड। अब इसके अंदर क्या किया हमने, दो प्रॉपर्टीज रखी। देखो, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज, और ये क्या है, ऐसा कंस्ट्रक्टर, ये ऐसा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर अभी हम देखते हैं। ये देखो, यहां पे क्या दिखा है, इंट स्टार डेटा। देखो अब बताता हूँ लिंक लिस्ट होता क्या है। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर दो चीजें सेव्ड होती है, एक तो उसकी वैल्यू, जैसे समझो 23, और एक किसी का एड्रेस, ठीक है। ये इस पे सेव्ड होता है किसी का एड्रेस। अब किसका एड्रेस सेव होता है वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। बट इसके अंदर क्या सेव्ड होता है, एड्रेस। तो वो किसी ना किसी को पॉइंट कर रहा रहता है, ठीक है। तो एक होता है इंट एड्रेस और एक होता है नोड स्टार नेक्स्ट। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, नोड स्टार नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, अगर मैं किसी उसको स्टोर करता था इंटीजर के एड्रेस, जैसे मैंने बोला इंट ए इज इक्वल टू 10, और मुझे एक पॉइंटर बनाना है जो ए का एड्रेस सेव करेगा, तो कैसे करूंगा मैं सेव? बताओ उदय। अगर मुझे इंट 10 मतलब इस ए का एड्रेस सेव करना है किसी पॉइंटर के अंदर, वो ऐसा करेंगे भाई, वो एंड एम परसेंट वाला उससे एम परसेंट, बट पॉइंटर मैं लिखें। उसको डिफाइन कैसे करूंगा? ऐसा कुछ करूंगा, इंट स्टार ए इज इक्वल हाँ, ए मतलब इक्वल टू एम टी, परसेंट ऑफ बी, एम या परसेंट ए ऑफ ए, जो भी वेरिएबल नहीं है ना। तो हम ऐसे लिखते थे, ऐसे क्यों लिखते है। थे? ये क्या बताता है कि ये जिसको पॉइंट कर रहा है वो एक इंटीजर है, इंटीजर। ये क्या है, उस पॉइंटर का नाम, और ये क्या है, उस ए का एड्रेस, ठीक है। अब देखो यहां पे भी हम सेम चीज करने वाले। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मल्टीपल लिंक लिस्ट को क्या करना है, लिंक करना है। नाम ही यही है, लिंक्ड लिस्ट। लिस्ट है जो लिंक्ड है, ठीक है। तो जब हमें एक
लिंक लिस्ट को दूसरे लिंक लिस्ट से पॉइंट करना है, तो हमारा पॉइंटर का टाइप क्या होना चाहिए? नोड स्टार होना चाहिए। जब मैं पॉइंटर को किसी इंटीजर पे पॉइंट कर रहा है तो इंटीजर लिख रहा था, तो जब मेरा एक पॉइंटर किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, क्या बात समझ आ रही है? किसी नोड को पॉइंट कर रहा है तो मेरा क्या होना चाहिए? नोड स्टार ये तो होना चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? तो जी भाई। यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंटर है वो नोड स्टार है। क्यों? क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसा कनेक्टेड है। समझो ये 23 वैल्यू है और इसके अंदर किसका एड्रेस है? समझो ये लिंक लिस्ट है अगला, इसके अंदर 42 वैल्यू, तो इसका एड्रेस सेव्ड है। तो जब इसका एड्रेस सेव है तो ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? एक नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इसलिए हमने लिखा है नोड स्टार और जो भी मुझे नाम देना है, तो मैंने नाम रखा है नेक्स्ट, है ना? ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो नोड स्टार नेक्स्ट, ठीक है, बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक चीज। और यहां पे हमने पब्लिक क्यों लिखा है? कोई बताना चाहेगा ये ताकि पब्लिक क्यों लिखा गया ऑब्जेक्ट है? से एक्सेस कर पाए भाई, उसके ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट? प्राइवेट रहते प्राइवेट होते हैं। तो हम उसको क्या क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं? हैं। मतलब डायरेक्टली कॉल कर नो। सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ना तो भाई। इसलिए हम उसको पब्लिकली एक्सेसिबल बनाते हैं ताकि हम इसे कॉल कर सकें। ठीक है, तो अब इसे हम डायरेक्टली कॉल कर सके, नहीं तो हमें सिर्फ किसी फंक्शन के थ्रू ही कॉल करना पड़ता है अगर ये प्राइवेट होते तो। और वो फंक्शन क्या होनी चाहिए? पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, वो ऊप से कॉन्सेप्ट आ गए। ठीक है, चलो ये देखते हैं। तो ये हुआ हमारा एक स्ट्रक्चर, ये हुआ हमारा एक स्ट्रक्चर। देखो वापस बताते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। तो लिंक लिस्ट क्या होता है? ऐसा कुछ डेटा स्ट्रक्चर सॉर्ट ऑफ है जिसके अंदर वैल्यू भी सेव्ड है, ये वैल्यू, और इधर एड्रेस सेव्ड है। बट एड्रेस किसका सेव्ड है? दूसरी लिंक लिस्ट का एड्रेस सेव्ड है, जिसके अंदर वापस कुछ वैल्यू सेव्ड है और कुछ एड्रेस सेव्ड। तो ऐसे करके क्या होता है, जैसे ये लिंक्ड है, तो जब मुझे यहां से मैं यहां मूव कर सकता हूं क्योंकि इसके पास इसका एड्रेस है, फिर इसके पास किसी और का एड्रेस है तो वहां मूव कर सकता हूं। तो ये क्या हुआ? लिस्ट हुई जो लिंक्ड है एक दूसरे से, इसीलिए ये नाम है लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। और इसको कैसे हमने डिफाइन किया है? इंट डेटा और नोड स्टार नेक्स्ट। इंट डेटा क्या? इंटीजर हम सेव कर रहे हैं। अगर हमें कोई स्ट्रिंग सेव करनी है तो क्या करेंगे? हम स्ट्रिंग रख लेंगे डेटा डेटा टाइप को। ठीक है, जो भी वैल्यू रखनी है, फ्लोट रखनी है तो फ्लोट रखेंगे। तो यहां पे यूज होता है टेम्पलेट। मैंने शायद तुम लोग को स्टार्टिंग में टेम्पलेट बताया था, तो अगर तुम लोग ज्यादा क्यूरियस हो तो टेम्पलेट दे सकते हो। तो टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट सॉर्ट ऑफ एक समझो कि ऐसा कुछ डेटा स्ट्रक्चर होता है जो टी से डिफाइन, तो ये ना इंट की जगह टी हो जाता है। और ये टी को क्या होता है, जैसे मैं तुम ये लिखते हो जैसे, ठीक है, क्या लिखते हो? वेक्टर ऑफ इंट, ऐसा कुछ लिखते हो कभी? वेक्टर इंट, मानो ए आर आर, वेक्टर इंट ए आर आर। तो अब ये बताओ यहां पे मुझे इंट क्यों लिखना पड़ता है? तो इंट से क्या होता है कि जो मुझे वेक्टर है उसके अंदर मुझे इंट सेव करना है। बट क्या बताओ, अगर मैं बैकएंड में अगर मैं कोड कर रहा हूं वेक्टर का, तो क्या मैं इंटीजर के लिए अलग, स्ट्रिंग के लिए अलग, डबल के लिए अलग करूंगा कोड? नहीं। तो वहां पे मैं करता हूं टेम्पलेट यूज करता हूं, तो वो पूरा कोड इस टी वेरिएबल में सेव्ड होता है। वहां पे इंट की जगह टी लिखा होता है, और इस टी को मैं यहां से डिफाइन करता हूं कि ये टी मेरा इंटीजर है। तो वो पूरा कोड फिर किसी एक इंटीजर के लिए चलता है। क्या बात समझ आ रही है? अगर मुझे डबल बनाना है तो डबल का एक पूरा बनता है, वो कोड ये एग्जीक्यूट होता है। तो ये होता है टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट। मैंने आई होप जब हम एससीएल पढ़ रहे तो हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, चलो फिर देखते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारा समझ आ गया भैया कि ये हुआ हमारा इंट डेटा, ये हुआ हमारा नोड स्टार नेक्स्ट टू स्टोर द डेटा। ठीक है, टू स्टोर द डेटा स्टोर, मतलब जो भी डेटा उसके अंदर स्टोर करना है। एंड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर, मतलब नेक्स्ट नोड का, जो भी नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस सेव करने के लिए हम किस में सेव करते हैं? नोड स्टार नेक्स्ट। क्या इतनी बार क्लियर है? हाँ ना, बोलो यार, इतनी बार क्लियर है? हाँ भाई। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है? एक कंस्ट्रक्टर है। ये क्या कंस्ट्रक्टर है? तो जब भी मैं इसे डिक्लेयर करूंगा तो मैं इसके अंदर बस एक वैल्यू पास कर दूंगा, तो ये क्या करेगा? उसकी वैल्यू को सेट कर देगा और नेक्स्ट को क्या कर देगा? नल। अब देखो, जब मैं तुम्हें पॉइंटर बता रहा था तो बताया था मैंने कि किसी पॉइंटर को, जैसे अगर मैंने इंट स्टार पी रखा, तो मैं इंट स्टार पी ऐसे डायरेक्ट नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? कोई बताना चाहेगा?
वो पॉइंटर इंसान जरूरी है तो वो ऐसा एड्रेस को पॉइंट करेगा जो ये मतलब कि रीड ओनली होगा, पॉइंट नहीं करना करेक्ट, चाहिए। हाँ करेक्ट, उन्होंने सही बताया कि इसे हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम नल डिफाइन कर दें या तो हम किसी को एड्रेस को पॉइंट कर दें, क्योंकि अगर हमने ऐसे रैंडम रख दिया तो इसमें क्या होगी, एक गार्बेज वैल्यू सेव हो जाएगी, गार्बेज वैल्यू सेव हो जाएगी। और जब मैं गार्बेज वैल्यू को जब मैं इसे डी रेफरेंस करूंगा स्टार ऑफ पी, तो ये वैल्यू कोई भी निकल सकती है, ठीक है, हो सकता है कि वो मेमोरी में ऐसी कोई वैल्यू सेव्ड ही ना हो, तो क्या आ सकता है, एरर आ सकता है। तो यहाँ पे भी जब मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया है, किसको, पॉइंटर को, तो मैंने किससे इनिशियलाइज किया है, नल से, मैंने नल से इसको इनिशियलाइज किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा बेसिक कंस्ट्रक्टर और ये हमारा हमारा डेटा टाइप। तो इसको जब हम यूज करेंगे, जब हम इसे यूज करके हम जब बनाएंगे नोट्स, तो हमें ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे चलते जाते हैं, चीजें क्लियर होती जाएंगी अपने आप। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड हेड पॉइंटर एंड द लास्ट नोड ऑफ इज रेफर्ड टू एज टेल। तो जैसे अगर मेरे पास ऐसी कुछ लिंक लिस्ट है, ठीक है, मेरे पास के इधर 50 वैल्यू सेव्ड है और ये मेरा पॉइंटर है, ठीक है। अब मेरे पास एक इधर 51 सेव्ड है और एक इधर 52 सेव्ड है। तो ये पॉइंटर इसका एड्रेस, जैसे अगर मेरे पास इसका एड्रेस 100 है, तो यहाँ पे क्या सेव्ड होगा, 100, ठीक है। वैसे हेक्सा में होता है बट 100 सेव्ड होगा। और इसका अगर एड्रेस 102 है, तो यहाँ पे क्या सेव्ड होगा, 102, जिसका मतलब क्या है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। और अगर मुझे यहाँ पे किसी को पॉइंट नहीं करना है, तो क्या होगा, ये जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर में अभी डिफाइन किया, तो क्या होगा, ये नल। तभी तो पता चलेगा मुझे कि अब यहाँ पे मेरा जो लिंक लिस्ट है वो खत्म हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो देखो ये मेरा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम हेड बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ठीक है, लिंक लिस्ट की। तो ये क्या होता है, हमारा हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट। और ये क्या होता है, हमारा टेल ऑफ अ लिंक लिस्ट, टेल ऑफ अ लिंक लिस्ट, बेसिक चीज है, ठीक है। हेड इसको बोलते हैं, टेल इसको बोलते हैं, ठीक है भैया, समझ आ रहा है, लॉजिकली भी हेड और टेल ही बोलना चाहिए, ओके। वी मस्ट नेवर लूज द एड्रेस ऑफ अ हेड पॉइंटर एज इट रेफरेंसेस द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड इफ लॉस्ट वी लीड टू लॉस, वी वुड, हाँ वी विल लॉस द पूरा लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बात है कि अगर समझो इसका एड्रेस क्या है, इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा, समझो इसका एड्रेस है 105, ठीक है, इसका एड्रेस है 105। तो इसका एड्रेस अगर 105 अगर मेरे पास लॉस्ट हो गया, तो क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, इस लिंक लिस्ट को, नहीं। तो अगर मैं इस लिंक लिस्ट को एक्सेस नहीं कर सकता, तो क्या मैं आगे बचे हुए लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि आगे लिंक लिस्ट का जो एड्रेस था वो तो यहां सेव था। तो हेड, हेड पॉइंटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेड पॉइंटर को कभी हमें लूज नहीं करना है, कभी भी हमें लूज नहीं करना है हेड पॉइंटर। तो हेड पॉइंटर जो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम कोड करेंगे तो और चीज समझ आएंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा कोड पे, एंड कोड पे एग्जीक्यूट करते हैं, देन हम लोग इसको प्रिंट एंड इंसर्शन और डिलीशन वाली जो ऑपरेशंस हैं कि एक लिंक लिस्ट में होती कैसे है वो चीजें देखिए। पहले हम लोग हर चीज का सिंटेक्स देखते हैं, हमने एरे भी बताया है तो एरे का सिंटेक्स दिखा था। अभी हम चलते हैं सीधे सिंटेक्स। तो देखो ऐसा कुछ है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, क्लास नोड। इसके अंदर पब्लिक दो चीजें, एक तो इन डेटा और एक नोड स्टार नेक्स्ट। ये क्या है, एड्रेस सेव करने के लिए, ठीक है, एड्रेस सेव करने के लिए। और ये क्या है मेरे पास, वैल्यू सेव करने, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो पूछना, ठीक है। ये हमारी वैल्यू सेव करने के लिए और ये हमारा एड्रेस सेव। क्या बात समझ आ रही है। और ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर हम अगर मतलब जब इनिशियलाइज करेंगे तो हमारा ऐसे इनिशियलाइज हो जाएगा हमारा एक नोड जो लिंक लिस्ट का होता है। अब देखो चलो इनिशियलाइज करें, ये है मेरा नोड, इसको बोलता हूं मैं नोड 1 इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ 10। अच्छा बताओ इससे क्या होगा अगर मैंने ये कोड लिखा। इसको तो पहले समझते हैं, पहले जरा व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं, इसको समझते हैं कि मैंने इसको ये लिखा कैसे, ठीक है।
देन आगे देखेंगे। क्या ये न्यू न्यू कीवर्ड पता है सबको? न्यू कीवर्ड क्या करता है, तो बताना चाहेगा? मेमोरी एलोकेट होता है हीप में, डायनामिक मेमोरी एलोकेट होता डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है। तो देखो मेमोरी जब एलोकेट होती है तो दो होती है, एक स्टैक मेमोरी होती है और एक क्या होती है, हीप मेमोरी होती है। तो जो स्टैक मेमोरी होती है, देखो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वैसे ये कम होता है ऑलमोस्ट 40% और ये ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में होता है, बट जो स्टैक मेमोरी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड से होती है, एक प्रोग्राम के लिए लिमिटेड होती है। बट हीप मेमोरी क्या होती है, मतलब स्टैक से बहुत ज्यादा मेमोरी हमारे पास रहती है, अगर तुम ऐसे देखना चाहो तो, ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हम जब इनिशियलाइज करते हैं तो हम किस में करते हैं, हीप में इनिशियलाइज करते हैं, अगर हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर इनिशियलाइज करना हो या फिर कुछ करना हो। क्योंकि अगर मैं लिंक लिस्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूं तो क्या ये मेमोरी लेने वाला है, पक्के से लेने वाला है। मेरे पास एक डेटा भी है, मेरे पास एक पॉइंटर भी है, उससे कुछ फंक्शंस भी हैं मेरे नोड के, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, डायनेमिकली एलोकेट करते हैं। क्या बात क्लियर है? तो देखो ये कैसे हमने लिखा है कोड, ये देखते हैं जरा एक बार। क्या लिखा है हमने, नोड स्टार नोड 1 इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ 10। अब देखो जैसे मैं लिखता था इंट स्टार p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, या अगर मैं इसको डायनेमिकली लिखता तो कैसे लिखता था, न्यू इंट ऑफ ऐसे कुछ लिखते थे। हाँ, अगर मेरे पास एक इंटीजर ए रहता है तो मैं कुछ ऐसे डायनेमिकली एलोकेट करता था, ठीक है। तो जैसे यहां पे कैसे लिख रहा हूं मैं, ये मेरा क्या बता रहा है कि मेरा जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, एक नोड को पॉइंट कर रहा है। और नोड क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, इस नोड का नाम, इस नोड का नाम क्या देना चाह रहा हूं, ये क्या है मेरा, न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड कर रहा है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा है हीप मेमोरी के अंदर। और ये क्या है मेरा, ये मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो इस कंस्ट्रक्टर से क्या होगा मेरे पास, देखो ऐसा कुछ बन जाएगा, एक मेरे पास नोड बन जाएगी जिसका नाम क्या है, नोड 1। इसके अंदर वैल्यू क्या सेव हो चुकी है, 10। और मेरा ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। क्या बात समझ आ रही है? ये हो चुका है मेरे एक लाइन ऑफ कोड से, इस कोड से। किसको ये बात समझ आई? क्या बात समझ आई सबको जो बोलना चाह रहा हूं? हाँ ब्रो। हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक नोड डिक्लेयर, ऐसे हम दो तीन नोड डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक नोड, इसको 4 बोलो, इसको 3 बोलो, इसको 2 बोलो, ठीक है। तो इसके अंदर हम सेव करते हैं 11, 12 एंड 13। तो हमारे पास अब क्या हो चुका है, हमारे पास 4 नोड डिक्लेयर हो चुकी है। क्या हो चुकी है, 4 नोड डिक्लेयर, ऐसा कुछ। तो हमारे पास एक नोड डिक्लेयर हो गया जिसके अंदर वैल्यू क्या है, 10, इसका नाम क्या है, नोड 1, ठीक है। और ये किसको पॉइंट कर रहा है, अभी नल। एक हमारे पास है नोड 2 जिसके अंदर वैल्यू क्या है, 11, और वो किसको पॉइंट कर रहा है, नल को, ठीक है, नल को मैं n बोल रहा हूं। एक मेरे पास है नोड 3 जिसके अंदर वैल्यू है 12, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, नल को, नोड 3। एक मेरे पास है नोड 4 जिसके अंदर वैल्यू क्या है, 13, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। तो इससे हमारे कुछ नोड्स डिक्लेयर हो चुके हैं। अब देखो पहली बात, लिंक लिस्ट में जो भी नोड डिक्लेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, रैंडम होते हैं। एरे में कैसे होते थे, कंटिन्यूस। जब एरे में हम एक मेमोरी चंक एलोकेट करते थे तो उसमें जो भी मेमोरी चंक होता था वो क्या होता था, कंटिन्यूस होता था। एक एड्रेस दूसरे के बाद आता था, एक के बाद एक आता था, एक के बाद एक आता था। तभी तो अगर हमारे पास उसके अंदर जैसे एक एरे रहता था, तो अगर हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंटर होता था, जैसे ARR बता रखा है मैंने, ARR क्या स्टोर करता था, वैसे हमारा इसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो जब हम इसको प्लस प्लस करते थे तो हमारा इधर जाता था, तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट प्लस। तो ये कंटिन्यूअस था, इसीलिए ये पॉसिबल था। बट यहाँ पे जो भी मेमोरी है वो कैसी होती है, डायनेमिकली, मतलब तुम बोलो मतलब रैंडमली एलोकेट होती है। तो इसका एड्रेस हो सकता है 100, इसका हो सकता है 500,
इसका हो सकता है 250, इसका हो सकता है 320, जो इसका एड्रेस है। ठीक है, तो एड्रेस कुछ भी सेव हो सकता है। तो एड्रेस कैसा होता है, डायनेमिकली एलोकेट होता है। अब देखो, अब तो ये 4 नोड तो बन गए, अब इनको हमें लिंक करना है। हमें ऐसा कुछ बनाना है, 4 नोड, ऐसा कुछ, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड एंड 4 नोड। क्योंकि अगर ऐसा बना पाए तभी हम एक लिंक लिस्ट का जो बेसिक आइडिया होता है उसे फुलफिल कर पाएंगे। बेसिक आइडिया क्या होता है कि हमारे पास हेड पॉइंटर हो, अगर हेड पॉइंटर हो तो हम सारे जो भी वैल्यूज हैं उनको हम एक्सेस कर सकते। ये होता है हमारा एक लिंक लिस्ट का बेसिक आइडिया। तो हमें इन्हें करना है, अब सबको लिंक करना है। तो लिंक करना है तो क्या होना चाहिए बताओ, कोई बताना चाहेगा? अगर मुझे नोड 1 और नोड 2 को लिंक करना है तो कैसे करना चाहिए मुझे लिंक? उस नोड 1 के एड्रेस में नोड 2 का वो एड्रेस डाल दूंगा। ठीक है, तो मुझे बोलना चाहिए नोड 1 के नेक्स्ट में, नोड 1 के नेक्स्ट में क्या सेव कर देना चाहिए? नोड 2 का नोड एड्रेस, 2 नोड 2। और नोड 2 के एड्रेस में किसका सेव कर देना चाहिए? नोड 3 नोड 3। तो इससे क्या होगा, देखो ये सारी क्या होती जा रही, इससे लिंक होती जा रही चीजें। हाँ, कोई डाउट ओजस? नहीं कोई डाउट नहीं। और 3 में किसको हो गया हमारा 4। और 4 को क्या करूंगा मैं, 4 को वैसे ही रहने दूंगा, क्यों? क्योंकि 4 किसके पॉइंट कर रहा है, अभी किसको पॉइंट कर रहा है? नल 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 को पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। बस ये चीज है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो अब क्या हो चुका है, देखो अब जो हमारा पर्पस था वो फुलफिल हो चुका है। अब क्या हो चुका है, ये नोड के एड्रेस में किसका एड्रेस है, मतलब इस नेक्स्ट में किसका एड्रेस है? नोड 2 का। नोड 2 के इसमें किसका एड्रेस है? नोड 3 का। और ये जो पॉइंटर है वो भी हट चुका है। अब नोड 3 के इसमें किसका एड्रेस है? नोड 4 का। और नोड 4 के इसमें नल है। अब देखो प्रिंट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर मुझे प्रिंट करना हो, मैं बोलूंगा सी आउट करो नोड 1 का डेटा। ठीक है, ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ये क्या प्रिंट करेगा? बोलो बोलो बोलो। 10 10। 10 ठीक है, करेगा बस। अब मैं बोलूंगा नोड 1 के नेक्स्ट का डेटा। बोलो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? 11 नोड 1 के नेक्स्ट का 11 डेटा। नोड 1 का नेक्स्ट क्या है मेरे पास? नोड 2। तो नोड 2 का डेटा कितना है? 11 ठीक है, और ऐसे ही अगर मुझे प्रिंट करना हो, देखो तो अभी तो मैं क्या करते जा रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जा रहा हूँ, बट हम इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ नोड 2 के नेक्स्ट का डेटा। 12 अब बताओ, देखो नोड 2 के नेक्स्ट का डेटा 12, तो ये होना चाहिए हमारे पास 12। तो अगर ये कनेक्टेड है नोड्स तो हमारे पास ये प्रिंट होना चाहिए, तो हमारे पास ये प्रिंट होना चाहिए। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि कनेक्ट हुए भी हैं कि नहीं। यहाँ पे हम नेक्स्ट एक ही बार 10 कॉल 11 12। कर पाएंगे ना? नेक्स्ट लाइक एक ही हम बार ऐसा कॉल कर पर सकते कराएंगे। मीन्स जैसे नोड 1 के नेक्स्ट का डेटा, लाइक जैसे हाँ, नेक्स्ट के नेक्स्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ ये नेक्स्ट 12 करने होना में चाहिए। क्या देखने की जरूरत है। ठीक है, क्या देखने की जरूरत है वो बताता हूँ अभी। अच्छा, यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या यहाँ भी 12 प्रिंट हो जाना चाहिए? नोड 1 का नेक्स्ट क्या है? नोड 2। नोड 2 का नेक्स्ट क्या है? नोड 3 और उसका डेटा। 12 तो देखो 12 12 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल। तो हमारे नोड तो कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है भैया, ये इतनी बात समझ आ गई, नोड कैसे कनेक्ट होते हैं, नोड कैसे डिक्लेयर होते हैं, और नोड कैसे कनेक्ट होते हैं और उनको कैसे प्रिंट करते हैं। इतनी बात हम लोग को समझ आ चुकी है। बट देखो यहाँ पे क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है? जब भी हम नोड के नेक्स्ट को अगर हम रेफरेंस कर रहे हैं, मतलब अगर हम उसके वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक चीज। क्यों? ये देखो, अगर मेरे पास नोड 4 है और नोड 4 का नेक्स्ट क्या है मेरे पास? नल। तो नोड 4 का नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास? नल। तो नल का डेटा क्या आएगा? जैसे अगर एरर मैं ऐसा कुछ एरर बोलना चाह रहा हूँ, गार्बेज बहुत रहा एरर देगा, बिल्कुल। नोड 4 के नेक्स्ट का डेटा देखते हैं क्या आएगा। नोड 4 का नेक्स्ट क्या है मेरे पास? नल।
है ना, मैंने उसको किसी को पॉइंट नहीं किया है, वो जो मेरा कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज किया था वही का वही सेव्ड है। तो नोड 4 का नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, नल, और उसका डेटा क्या आएगा, नल का डेटा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा। बट अगर हम यहीं पे इसको अगर लीड कोड या फिर जीएफजी पे सॉल्व करोगे तो ये क्या दे देगा, सेगमेंटेशन एरर, है ना, तो ये एरर दे देगा क्योंकि हम नल को कभी एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो दे देगा एक एरर। अब ऐसे ही, अब देखो नोड 4 का नेक्स्ट तो मुझे समझ आ गया, बट अगर मैं नोड 2 पे रहता, जैसे ओजस ने बोला कि नेक्स्ट नेक्स्ट लिख सकते कहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं ऐसा रहता कि नोड 2 के नेक्स्ट का डेटा, नोड 2 का नेक्स्ट है नोड 3, उसका नेक्स्ट है नोड 4, उसके भी नेक्स्ट का डेटा बोलना चाह रहा हूं। तो देखो मैं नोड 2 पे हूं, तो एक नेक्स्ट से क्या कहां पे गया मैं, नोड 3 पे, एक और नेक्स्ट से कहां गया मैं, नोड 4 पे, एक और नेक्स्ट से कहां गया मैं, नल पे, और नल का डेटा मैं क्या करना चाह रहा हूं, प्रिंट करना चाह रहा हूं। तो यहां पे एरर नहीं दे रहा है हमें वीएस कोड, अच्छा है थोड़ा, बट ये एरर देगा क्योंकि हम बहुत बहुत गलत चीज कर रहे हैं, हम किसी नल चीज को उसका वैल्यू मतलब पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो जब हम यहाँ पे नेक्स्ट और नेक्स्ट यूज करते हैं ना, तो बहुत मतलब हमें, हम चाहे यहाँ पे खड़े हैं, उसका नेक्स्ट में भी वैल्यू सेव्ड है, बट आगे जाके वैल्यू सेव नहीं है। तो जब भी हम नेक्स्ट या नेक्स्ट लिखते जा रहे हैं, तो हमें ये चेक करना, बेस केसेस या फिर एज केसेस चेक करना बहुत जरूरी है कि कहीं हम नल को तो एक्सेस नहीं कर। और जो मैं तो बताना चाह रहा हूँ, लिंक लिस्ट में सबसे बड़ी चीज ये होती है, तुम कोड लिख दोगे, तुम्हें लॉजिक भी समझ आ जाएगा, बट तुम्हें ये, अगर तुम इनिशियली नहीं लिखना ट्राई करोगे अच्छे से कोड, तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि यार मेरे पास एरर आ जाए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ नल को पॉइंट कर रहा हूँ या कहाँ नल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं स्टार्टिंग से ही क्या करूँ, जब भी मैं कोड लिखूंगा तो उससे क्या करूंगा, एज केसेस पे रन करके खुद से देखूंगा कि कहीं मैं नल को एक्सेस करने की कोशिश तो नहीं कर। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी हम नेक्स्ट लिखेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या हम नल को एक्सेस तो नहीं कर। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अभी हमने देखा कि एक लिंक लिस्ट होता क्या है, उसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसे हम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में, जो अभी जस्ट इसके बाद होगी, उसमें करेंगे हम अब प्रिंट कैसे करेंगे लिंक लिस्ट को। अगर मैंने किसी को लिंक लिस्ट दी थी तो वो प्रिंट कैसे करेगा, हम इनपुट कैसे लेंगे, क्या हम ऐसे ही करते रहेंगे, नहीं, हमें इनपुट भी तो लेना चाहिए ना, जैसे हम एरे में इनपुट लेते हैं एक फॉर लूप चला के, तो वैसे हमें इनपुट लेने के लिए भी थोड़ा फिजिबल कुछ हो, तो हम इनपुट लेंगे, एक नोड को इंसर्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे, और एक नोड को डिलीट कैसे करते हैं वो देखेंगे आइटरेटिव, एंड देन फिर हम इसको रिकर्सिवली देखेंगे, ये जो इंसर्शन है और डिलीशन। ठीक है, क्या बात क्लियर है? तो 5 मिनट से मिलते हैं वापस से, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे कि हम एक लिंक लिस्ट को प्रिंट कैसे करेंगे और इनपुट कैसे लेंगे। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ 5 मिनट में। ओके।